हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल साथ साथ जो है यहाँ पर थ्योरी वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक पर क्लिक करके। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स, उसका जो है 10.1 का एक्सरसाइज यहाँ पर सवाल है। तो सवाल देखिए यहाँ पर, ये जो है नोमेनक्लेचर और उसके बेसिक थ्योरी से रिलेटेड है, जो आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पढ़ा होगा कि नाम कैसे लिखते हैं, उसमें कार्बन के नेचर की पहचान कैसे करते हैं कि कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्या है, कैसे है। ये बेसिक आप जो है आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक जो पढ़े होंगे ना हेलो एल्केन्स हेलो एडिन में, वही यहाँ पर है। रेडिकल्स के आधार पर आप जो है हेलोजन डेरिवेटिव का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उस पर भी यहाँ पर ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें जो है कई सारे सवाल है, जिसमें कि हम पहले स्लाइड में यहाँ पर 5 सवाल लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको नाम देना है और उसमें रेडिकल की पहचान करके जो है अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर विनाइल और एराइल हैलाइड्स के रूप में इसको क्लासिफाई करना है। तो प्यारे बच्चों, थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बतलाना चाहता हूं कि आपको पता ही होगा कि रेडिकल्स जो होते हैं, वो रेडिकल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में रेडिकल जो है जनरली 5 तरह के होते हैं। एक होता है अल्काइल, एक होता है विनाइल, एलाइल, बेंजाइल और एराइल या फिर फिनाइल, उसी को बोलते हैं। कौन कौन होता है ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर हमारा हेलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो और ये सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड रेडिकल हो, ये हमारा है ना, यानी कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो यहाँ पर, तो ये अल्काइल रेडिकल कहलाता है। यही हमारा अगर रेडिकल किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो जाए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे अगर अटैच्ड हो जाए तो ये हमारा विनाइल रेडिकल कहलाता है। ये विनाइल है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अल्काइल है। और यही अगर हमारा हेलोजन एटम जो है ऐसे कार्बन से जुड़े जो कि खुद में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके नेक्स्ट में जो है सिस्टम वो डुअल बॉन्डेड सिस्टम हो यहाँ पर इस तरह से, यानी खुद ये sp3 है जिससे रेडिकल निकला हुआ है और इसके नेक्स्ट में जो सिस्टम है वो हमारा ओपन चेन रहे चाहे क्लोज चेन रहे, वो हमारा अगर यहाँ पर क्या कहते हैं एक डुअल बॉन्डेड सिस्टम होता है तो इसको हम लोग एलाइल रेडिकल बोलते हैं, ये एलाइल कहला। ठीक है, उसके बाद अगर यही हमारा सेम टू सेम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ रहे, लेकिन इसके नेक्स्ट में हमारा एक बेंजीन रिंग का सिस्टम हो या C6H6 वाला फंक्शन हो, C6H5 लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे वाला कोई फंक्शन हो, तो यहाँ पर ये बेंजाइल रेडिकल कहलाता है। और डायरेक्टली बेंजीन रिंग जिसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डायरेक्टली अगर इससे हेलोजन जुड़ा हुआ रहे तो इसी रेडिकल को एराइल बोलते हैं। यही हेलाइड एराइल हेलाइड कहलाएगा। तो बेसिकली आपको जो है इस सवालों में क्या करना है, तो इन सवालों में अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स हो और अच्छे से आपको पकड़ नहीं है स्ट्रक्चर की, तो इस कंडेंस्ड फॉर्मूला के रूप में अगर कोई सवाल रहे तो इसको आप लोग एक्सपेंड कर दो, बॉन्ड शो कर दो, तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा आपको सारे सवाल को सॉल्व करने में। ध्यान दीजिए यहाँ पर बॉन्ड शो करने से पहले जो है याद रखिएगा ब्रैकेट में रखी हुई चीज का खास ख्याल रखा जाएगा और जो ब्रैकेट में नहीं है उसका भी, ठीक है, मतलब सबका। जैसे यहाँ कार्बन देखिए ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट में नहीं है, जो ब्रैकेट में नहीं है वो मेन चेन है, जो ब्रैकेट में है वो सस्पिशियस है। ठीक है, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको लिखते हैं। नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, CH है, उससे यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये CH से पहले ब्रैकेट में CH3 है जो कि 2 है, यानी इस CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ लगा दिए और एक इसी से CH3 डाल दिए यहाँ पर, क्योंकि इसी CH के बगल में बैठा हुआ है ब्रैकेट में। फिर इस CH के बगल में है ब्रैकेट में Cl, मतलब ये ब्रांच में Cl है और फिर आगे इससे जुड़ा हुआ है कौन, CH3। ये हमारा हो गया यहाँ पर ये हमारा हो गया बाबू यहाँ पर हेलोजन।
यही हमारा हेलोजन एटम हो गया। अब हेलोजन एटम जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है। कैसे समझेंगे? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन की बात कर रहे हैं अगर उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो केवल, तो उसके पड़ोस में यानी एक ही कार्बन हो केवल, तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। उसके पड़ोस में अगर दो कार्बन हो और सेकेंडरी कार्बन, जैसे देखो यहाँ पर इसके पड़ोस में एक इधर भी कार्बन है एक इधर भी कार्बन है, सेकेंडरी हो गया। यही यहाँ पे इसके पड़ोस में तीन कार्बन होता, टर्सरी पढ़ते, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये सेकेंडरी कार्बन हो गया पहली बात, और सेकेंडरी कार्बन से रेडिकल जुड़ा हुआ है यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा पहली बात 2 डिग्री हैलाइड कहलाएगा यानी सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अगर हम लोग देखें गौर से तो ये हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इस पूरे सिस्टम में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मैंने कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, जिसमें यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड ये है, ठीक है। तो ये तो नेचर की पहचान हो गई। अब बचा खाली आईपीएससी नेम। तो आईपीएससी में देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेरेंट चिन्ह किसको मानेंगे? तो पेरेंट चिन्ह यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगातार हो गया। अब ब्रांच में मिथाइल आया और क्लोरो आया, तो पहले जो है उस ओर से, क्योंकि दोनों बगल से ब्रांच 2 पर और 3 पर आ रहा है दोनों बगल से, तो हम लोग उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली हमारा ब्रांच नजदीक है। तो क्लोरो सी से होता है, तो ये हमारा पहले इधर से काउंटिंग होगा। तो 2 पर क्लोरो 3 मिथाइल हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ये हमारा जो प्रीफिक्स होता है हम लोग प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि पैरेंट चेन में कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स के प्लेस पर हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है टोटल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। नोमेनक्लेचर अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो नोमेनक्लेचर के वीडियो के लिए आप कमेंट करें, तो वीडियो आपके ऑलरेडी इस चैप्टर में डाला हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा नोमेनक्लेचर का, यूपीएससी नेमिंग का, तो आप मेरे मुताबिक सीख लोगे नोमेनक्लेचर। ध्यान दो यहाँ पर नोमेनक्लेचर हर एक स्टूडेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट से सीखता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा उससे। अगर आप नोमेनक्लेचर बहुत सारे पढ़े हो लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग रहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखोगे। फर्स्ट वीडियो है आपके लिए, है पार्ट 1 है वो, तो डेफिनेटली है कि अगर आप देखोगे तो आप जो है समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, सवाल बन गया। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में यहाँ पर देखो गौर से CH3 है, फिर यहाँ पर CH2 है। तो गौर से बाबू कि अगर कोई बॉन्ड बीच में नहीं शो हो रहा है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल रहेगा तो वो लिखा हुआ रहेगा, ऑलरेडी दिखाई देगा अंदर में, ठीक है ना। फिर यहाँ से CH जुड़ा हुआ और CH के बगल में ब्रैकेट में है CH3, मतलब इसके ब्रांच में ये CH3 है। इसके नेक्स्ट में क्या है, ये वाला CH है, और इसके बगल में यहाँ C2H5 है, तो मतलब यहाँ पर ब्रांच में C2H5 है। C2H5 को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं CH2 CH3, देखो ये हो गया C2H5। एक्सपेंड करने का क्या फायदा हुआ ये हम दिखाते हैं। फायदा ये हो गया कि अगर यहाँ C2H5 लिखते तो बहुत बच्चा ये पूछता है कि बट एक की वो चीज है, ये उधर तो सेम ही कार्बन होगा ना, लेकिन बात यहाँ पर ये है इधर 2 कार्बन फैलाने से ना अब नजर आ जाएगा कि हमारा पेरेंट चेन जो है यहाँ से यहाँ तक मेन चेन बनेगा। तो मेन चेन हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 पर क्लोरो है, अब 4 पर यहाँ मिथाइल है, सेम टू सेम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये भी हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, ऐसे ही लिखना, ये भी एल्काइल हैलाइड है और ये भी सेकेंडरी हैलाइड ही है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। खाली नोमेनक्लेचर में क्या परिवर्तन होगा, तो ये 3 क्लोरो हो गया, 4 मिथाइल हो गया, और टोटल कार्बन है 3 3 6 हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। यहाँ पर ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात देखें अच्छे से, तो यहाँ पर है CH3 CH2 CH3 CH2, फिर इससे C जुड़ा हुआ है और C से 2 CH3 है, मतलब एक इधर ब्रांच में है और एक इधर ब्रांच में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में CH2 है, फिर यहाँ पर I है। पहली बात, ये कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है बाबू, देखो तो यहाँ पर मात्र एक कार्बन है, इसके पड़ोसी में क्या उसको मत देखना,
ठीक है, दूसरे के पड़ोसी में ताक झाक नहीं करनी चाहिए। इसके पड़ोस में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा और इसलिए ये हैलाइड हमारा प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एल्काइल है कि नहीं है, तो भाई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्काइल हैलाइड ही होगा। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर की बात कर ले बाबू, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट किया तो पेरेंट चेन यहां से लेकर के यहां तक आया। कहीं भी आप लोग यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो आपको 4 कार्बन का ही यहाँ पर चेन दिखेगा, 5 कार्बन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर करने से बेनिफिट ये हो गया, 1 नंबर पर यहाँ पर हम लोग को आयोडीन मिल गया और फिर 2 नंबर पर हम लोग को काउंटिंग अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 कर देंगे तो 1 पर ये मिल गया, 2 पर 2 मिथाइल मिल जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नियरेस्ट जो वैल्यू होता है वो करेक्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 1 पर आयोडो हो गया, चूंकि आई पहले आता है मिथाइल एम से। ठीक है ना, तो 1 आयोडो। ठीक है, उसके बाद 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो 2 डाई मिथाइल हो गया और 4 कार्बन हमारे मेन चेन में है, उसके लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देंगे तो ब्यूटेन। 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका आईयूपीएसी नेमिंग। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से ना। जब समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग 4 और 5 नंबर को फिलहाल करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ले लिए हो। अब चलो हम लोग आगे की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को देख करके थ्योरी पर भी आप लोग का पकड़ थोड़ा बहुत जरूर बनेगा अच्छे से। ठीक है, अगर बनता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर, आपके एक्सप्लेनेशन से थ्योरी भी हम लोग का अच्छा हो जाता है। हालांकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं या सवाल जो भी होता है, याद रखिएगा, एक थ्योरी को आप रट फट के याद कर सकते हैं, लेकिन वो 4 दिन में भूल जाइएगा। लेकिन उस थ्योरी पर अगर बिना रटे, उस थ्योरी के आधार पर आप अगर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो रटने से बहुत बेहतर होता है, बहुत अधिक दिन के लिए भी होता है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है न्यूमेरिकल बनाने से। ठीक है, मतलब अगर एक टॉपिक पर 10 न्यूमेरिकल बनाते हो तो मतलब ये है कि आप 10 तरीके से उस टॉपिक को सोच रहे हो, इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, 4 नंबर की बात कर रहे हैं बाबू। 4 नंबर में मेन यहाँ बाहर में क्या है, सी है, सी से 3 CH3 है, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। फिर आगे की बात करेंगे तो यहाँ CH2 है, CH2, फिर आगे की बात करेंगे तो CH है, और CH से ब्रैकेट में Br है, मतलब इसी से Br निकला हुआ है ब्रांच में। फिर आगे C6H5 है, C6H5 बेंजीन है, जो रेडिकल के रूप में, जब ब्रांच के रूप में बाहर निकल जाता है तो बाबू इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ C6H5 लिख लिया है, जैसे लिखे तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया, सेम टू सेम चीज है। पैरेंट चेन देखा जाए तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन यही है, बेंजीन में पैरेंट चेन नहीं होगा क्योंकि हमारा हेलोजन से बाहर है। अब यहाँ पर काउंटिंग किधर से करें भैया, तो हमारा देखिए ब्रांच हम लोग का जो है, इधर से 1 नंबर पर 2 ब्रांच पकड़ा रहा है, इधर से 2 नंबर पर 2 ब्रांच आ रहा है, और ब्रोमीन हमारा पहले है, उधर है। तो पहली बात हम लोग यहाँ देखिए अच्छे से, यहाँ पर ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। पहली बात है कि ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा, समझिएगा अच्छे से। और अभी जस्ट बतलाए थे कि ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसके जस्ट नेक्स्ट में एक एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन रिंग है, तो जाहिर सी बात है ये बेंजाइल रेडिकल है। कौन रेडिकल है, बेंजाइल। तो यहाँ पर इस रेडिकल की पहचान हो गई बेंजाइल रेडिकल के रूप में। समझ में आ गया, ये बेंजाइल हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर के नाम के लिए बात करेंगे फाइनली, तो काउंटिंग इधर से करेंगे हम लोग, और ब्रांच को देखिए तो ये ब्रोमो है, ये फिनाइल है, फिनाइल आप एराइल भी लिख सकते हो, है ना। एराइल लिखोगे तो A फॉर एराइल पहले आ जाएगा, फिनाइल लिखोगे तो बाद में आएगा, मिथाइल के बाद आएगा। तो ब्रोमो, फिनाइल और मिथाइल, तो पहले ब्रोमो फिर मिथाइल तब फिनाइल। ठीक है, तो 1 पर ब्रोमो हो गया। ठीक है, 1 पर ब्रोमो, 2 नहीं 3 पर, 2 को मिथाइल है तो 3 डाइमिथाइल, फिर 1 पर फिनाइल। ठीक है, और 4 कार्बन के लिए हमारा हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। तो ये हमारा रेडिकल बेंजाइल रेडिकल है, हालांकि
बट नाम इसका एल्केन की तरह ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर छठा नंबर, सॉरी 5वां नंबर क्या है, CH3 है, CH है, CH से CH3 जुड़ा हुआ है क्योंकि ब्रैकेट में है, फिर यहाँ आगे CH है, फिर इससे Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर आगे यहाँ पर CH3 है, देख रहे हो ना, ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये हमारा एल्काइल रेडिकल है पहली बात, और ये सेकेंडरी रेडिकल है दूसरी बात, ठीक है ना, यानी सेकेंडरी हेलोजन हैलाइड है यहाँ पर। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हमारा पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ तक होगा। अब सिंपल बात है भाई, यहाँ पर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सवाल, अच्छा इसमें ब्रोमो था नहीं, लगभग लगभग सेम ही सवाल लग रहा है, हल्का फुल्का सेम ही सवाल है यहाँ पर। यहाँ CH3 होल 2 था, यहाँ CH3 को ब्रैकेट में दे दिया, बात बराबर है, खाली यहाँ पर Br के Cl के प्लेस में Br है, बात के सब कुछ सेम है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, सॉरी 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 पर आया ना, 3 मिथाइल हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। याद रखिएगा IUPAC नेम के लिए फॉर्मूला है हम लोग के हिसाब से सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ ब्रांच के बारे में लिखते हैं अल्फाबेटिकली, यहाँ साइक्लो बाइसाइक्लो वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन का, यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड एन इन आइन लगाते हैं, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहने से तो नहीं होगा, आपको सारे थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, और क्या कहते हैं सारे इस पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है।